सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम हमारा चल रहा है क्लास 12 का बायोलॉजी का तीसरा अध्याय जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। तो आज इस अध्याय का हमारा 6वां पार्ट होने वाला है और इसमें हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत उनका जो यूट्रस यानी गर्भाशय होता है जिसे हम बच्चादानी या वॉर्म के नाम से जानते हैं, इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं और इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, उनका अपना पर्टिकुलर वर्क क्या होता है उसको भी हम देखने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको यहाँ पर जानना हो क्या है गर्भाशय, जिसे हम बच्चादानी भी बोलते हैं। अभी जो गर्भाशय होता है सबसे पहले हम इसके लोकेशन को जानते हैं कि अपना फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट कहाँ पर होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो जो गर्भाशय होता है या मलाशय यानी कि जिसे रेक्टम बोला जाता है और मूत्राशय ये जिसे यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है। यानी कि फीमेल्स के अंदर यह बोल सकते हैं मलाशय और मूत्राशय दोनों के बीच में स्थित होता है। कौन? ये गर्भाशय जिसे हम बोलते हैं यूट्रस। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो यूट्रस है इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि पूरे यूट्रस यानी कि गर्भाशय के स्ट्रक्चर को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला भाग होता है इसको हम बोलते हैं फंडस। अभी जो फंडस है इसका ये क्या होता है और कहां पर प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा ये जो आपको गर्भाशय दिख रहा है यह गर्भाशय का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। यहाँ पर दिख रहा होगा गर्भाशय का सबसे ऊपर का भाग जो कैसा होता है, गुंबदनुमा होता है। तो यहाँ पर आप इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाया गया है गर्भाशय। अब इस गर्भाशय में ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है ये पूरा का पूरा पोजीशन ये क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है। तो फंडस गर्भाशय का सबसे ऊपर वाला भाग होता है और कैसा होता है, गुंबदनुमा। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कुछ तरीके गुंबद की तरीके से, तो ये गुंबदनुमा भाग होता है जिसे हम फंडस बोलते हैं। तो पहला भाग आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा भाग होता है बॉडी जिसे हम काय बोलते हैं। अभी जो बॉडी होता है यह गर्भाशय के बीच का भाग होता है जहां पर क्या होता है, शिशु का परिपक्वन होता है या बोल सकते हैं शिशु का विकास होता है। तो ये जो पूरी संरचना आपको दिख रही है यहाँ पर बीच में फंडस के ठीक नीचे ये क्या कहलाता है, काय या बॉडी कहलाता है गर्भाशय का। अब इसी के अंदर क्या होगा, जो शिशु होगा या बोल सकते हैं भ्रूण होगा उसका विकास होता है। क्लियर थी बात। अब आप देखेंगे तीसरा पार्ट, तो तीसरा पार्ट क्या कहलाता है, सर्विक्स या इसे कर्विक्स भी बोला जाता है जिसे हम ग्रीवा हिंदी में बोलते हैं। अब जो ग्रीवा होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रीवा है, यहां से इतना भाग क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है। अब याद रखिएगा यह सबसे नीचे वाला भाग होता है, किसका, गर्भाशय का सबसे निचला भाग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्भाशय का सबसे निचला भाग होता है और कैसा होता है, सकरा होता है। इसमें एक नलिका निकलती है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रीवा नाल बोलते हैं, यानी कि सर्विकल कैनाल बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्विक्स है और यहाँ पर नीचे सर्विकल कैनाल आपको दिख रहा होगा, ये नलिका यहाँ से यहाँ तक की नलिका कहलाती है, सर्विकल कैनाल कहलाती है। और यह कहाँ पर खुलती है, तो यह कहाँ पर खुल रही है, यह योनि यानी कि विजाइना में खुल रही है। तो आप देख सकते हैं ये सर्विक्स है और यहाँ पर सर्विकल कैनाल आपको यहाँ से आंसर दिख रहा है और ये कहाँ पर खुल रहा है, ये खुल रहा है इस विजाइना या योनि भाग में। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्या होता है, गर्भाशय के भाग होते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो सर्विकल कैनाल है और विजाइना या योनि है ये दोनों आपस में मिल करके बर्थ कैनाल जिसे हम बोलते हैं जनन नाल, जिसके द्वारा बच्चे का जन्म होता है। यानी कि जब बच्चा 9 महीने का हो जाएगा इस गर्भाशय के अंदर तो इसका जब डिलीवरी होगा तो इसी बर्थ कैनाल या बोल सकते हैं जनन नाल से उसका बोल सकते हैं डिलीवरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही बात लिखा गया है कि ग्रीवा नाल जिसे हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल और दूसरा क्या है, योनि जिसे विजाइना बोलते हैं, यह आपस में मिल करके जनन नाल या बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्विकल कैनाल हो गया यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन और ये आपका विजाइना पोर्शन हो गया, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, बर्थ कैनाल। क्लियर है, जिसे हम बोलते हैं जनन नाल। तो इसी के द्वारा बच्चे का जन्म होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्भाशय का कार्य क्या होता है, तो इसके वर्क को भी हम लोग देखते रहते हैं। तो गर्भाशय क्या है, गर्भाशय के अंदर ही भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो जो होता है, यानी कि युग्मनज आगे जाकर के उसके अंदर क्लीवेज होगा जिसके थ्रू किसमें चेंज हो जाएगा, भ्रूण या एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। अब ये एम्ब्रियो कहाँ पर आएगा, तो इस गर्भाशय में आएगा और गर्भाशय की जिस भित्ति से वो चिपकता है आकर के उसे हम बोलते हैं क्या, इंडोमेट्रियम। यानी कि गर्भाशय का सबसे आंतरिक भित्ति होता है जिसे इंडोमेट्रियम बोलते हैं, इसी के अंदर ही भ्रूण का विकास होता है। तो यहीं पर आकर के ये जो भ्रूण बना है वो चिपक जाता है और इसी के अंदर क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, यानी कि वह शिशु में चेंज होता है। तो गर्भाशय का काम याद रखिएगा कि इसी के अंदर ही एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का डेवलपमेंट या विकास होता है। क्लियर थी बात। अब बात करते हैं ये जो गर्भाशय का काय या बॉडी वाला भाग है इसके कितने लेयर होती हैं। तो सबसे पहला लेयर आपको दिख रहा होगा पेरीमेट्रियम। अब पेरीमेट्रियम की अगर बात करें तो यह सबसे आउटर लेयर है चूंकि गर्भाशय का, इसीलिए यह सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि यह गर्भाशय के आंतरिक संरचनाओं को सुरक्षा देने का काम करता है। कौन, पेरीमेट्रियम, जो कि बाह्य गर्भाशय भित्ति कहलाता है। अब इसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा मायोमेट्रियम। अब जो मायोमेट्रियम है तो यह सबसे मोटी अस्तर होती है, यानी कि पूरे गर्भाशय भित्ति में ये जो सबसे बीच वाली जिसे मायोमेट्रियम बोलते हैं या मध्य गर्भाशय भित्ति बोला जाता है हिंदी में, यह सबसे मोटी अस्तर होती है। और यह किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा यह अनैच्छिक पेशियों की बनी होती है। किसकी, अनैच्छिक पेशियों की बनी होती है और इसी के अंदर क्या होता है, संकुचन होता है। तो यह गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करता है या संकुचन के लिए प्रेरित करता है। अब आखिरी आपका आता है इंडोमेट्रियम। मैंने बताया कि यह सबसे अंदर का भित्ति होता है गर्भाशय का, जिसे हम हिंदी में अंतःगर्भाशयी भित्ति बोलते हैं। अभी जो अंतःगर्भाशयी भित्ति या इंडोमेट्रियम है
इसमें ही भ्रूण का रोपण होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसी के अंदर जो भ्रूण का बोल सकते हैं रोपण होगा या इम्प्लांटेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो इम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन या भ्रूण का रोपण कहाँ पर होता है? इस गर्भाशय के आंतरिक भित्ति जिसे हम इंडोमेट्रियम बोलते हैं वहां पर होता है। और याद रखिएगा, जब एक महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उस समय क्या होता है, जब उसके अंदर ऋतुस्राव स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऋतुस्राव के दौरान जो बोल सकते हैं तरल निकलता है, लिक्विड निकलता है, तो वो क्या होता है, ये इंडोमेट्रियम टूट जाता है। यानी कि इंडोमेट्रियम बहुत सारे बोल सकते हैं इसमें ब्लड वेसल्स मिलती हैं, रक्त वाहिनियां मिलती हैं, जिनके डैमेज होने की वजह से ऋतुस्राव का बोल सकते हैं ऋतुस्राव चक्र में जो लिक्विड निकलता है वो इसी के टूटने से ही निकलता है। इसके अलावा उसमें क्या होता है, तो उसमें आपका अनिषेचित अंडाणु जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो फिलहाल हम ऋतुस्राव के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आपको आज के सेशन में आशा करता हूं ये जो गर्भाशय है इसकी पूरी स्ट्रक्चर समझ में आई होगी, इसका वर्क क्या होता है, कौन कौन से भाग होते हैं, सारी बातें मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट टाइम कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।